symbol that perform specific operation when applied on variable. Take a look at the expression 10 plus 25. यहाँ पे 10 और 25 क्या है, ऑपरेंड है. 10 और 25 दोनों क्या है, ऑपरेंड है. और प्लस क्या है, ऑपरेटर है. Above statement is an expression combination of operator and operand. That is, operator operates on operand. Some operators requires two operand and some requires only one operand. ठीक है, टू ऑपरेट. तो ये क्लियर है ऑपरेटर. इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं. यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर मीन्स आर दोस ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन. उसमें क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल. ऑपरेटर दिए है, ये उसका पर्पस है. प्लस, इसको क्या बोलते हैं, यूनरी प्लस. प्लस 10 भी आप लिखते हो, प्लस 11 भी लिखते हो, इस तरह से प्लस 100, तो ये यूनरी प्लस कहलाता है. माइनस, यूनरी माइनस. अगर एक ही ऑपरेंड है, -10 -100, तो वो यूनरी माइनस कहलाता है. माइनस 2 पे भी चलता है, 1 पे भी चलता है. ये 2 पे भी चलते हैं, 1 पे भी चलते हैं. फिर ये कॉम्प्लीमेंट है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट. इस तरह से लगता है टिल्ड सिंबल. बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. क्या होगा आगे देखेंगे इसको. नॉट, लॉजिकल निगेशन. आपको किसी वेरिएबल को नॉट करना है, अपोजिट करना है, तो नॉट ऑपरेटर है, आपने लिख दिया नॉट. कोई वेरिएबल है आपके पास, सपोज कोई बुलियन वेरिएबल है ए, और उसमें ट्रू लिखा है, तो आपने नॉट ए लिख दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा. ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा. लॉजिकली उसका चेंज हो जाएगी वैल्यू. तो ये पहला हो गया यूनरी ऑपरेटर. सिंगल ऑपरेंड अगर है तो यूनरी ऑपरेटर. फिर आते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी मतलब दो. इसमें कितने हो गए, आर दोस ऑपरेटर दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल. अरिथमेटिक ऑपरेटर. जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. प्लस को एडिशन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अब यहाँ पे एक ये स्पेशल आ रहा है, आप इसको बोलोगे परसेंटेज. ये परसेंटेज नहीं है, रिमाइंडर. ये क्या देगा आपको, रिमाइंडर देगा. जैसे आपने डिवाइड किया 10 को, 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 को 2 से डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड किया, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0. ठीक है. बट अगर आपने 9 को 2 से डिवाइड किया, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है. तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, डिवीजन और रिमाइंडर में डिफरेंस होता है. ठीक है. डिवीजन में अगर आपने इस तरह से लिखा 9 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 4 जा 8, 4 आएगा. और इसी को अगर आपने लिखा 9 और ये लगाया आपने रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं इसको, और 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा. ये ध्यान रखना है, ये डिफरेंस एग्जाम में आता है. 9 डिवाइडेड बाय 2 किया हमने, तो क्या आउटपुट आया, 4 आया. 2 4 जा 8, 4 टाइम्स जाएगा ये. और 9 मॉड्यूलस 2 किया, तो इसका आउटपुट क्या आया, 1 आया. 1 क्यों आया, क्योंकि 1 क्या है, रिमाइंडर है. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको. रिमाइंडर ऑपरेटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक. रिमाइंडर हो गया. इसके बाद आता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर. 2 बार एस्ट्रिक अगर आपने लगा दिया, डबल एस्ट्रिक, तो वो एक्सपोनेंट होता है. सपोज आपने लिखा x और 2 टाइम्स एस्ट्रिक लगा दिया, और यहाँ लिख दिया y, तो इसका मीनिंग होगा x रेज टू पावर y. एक्सपोनेंट का मतलब होता है उसकी पावर. ठीक है. अगर आपने लिखा 10 और 2 टाइम एस्ट्रिक लगा दिया और लिख दिया आपने 2, तो इसका क्या मीनिंग होगा, 10 रेज टू पावर 2, दैट इज 100. 10 से 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर. 2 बार अगर आप एस्ट्रिक लगा रहे हैं, तो वो कहलाता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर. तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको पता है. रिमाइंडर आपके लिए नया है. रिमाइंडर हमेशा मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है. एक्सपोनेंट आपके लिए नया है. ये क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा. अब यहाँ पे एक और स्पेशल ऑपरेटर आ रहा है, फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन. ठीक है, इसके एग्जांपल दिए आगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा फ्लोर डिवीजन क्या होता है. अब हम एग्जांपल देखते हैं. नंबर 1 में हमने ले लिया 20, नंबर 2 में ले लिया 7,
वैल्यू एक वेरिएबल लिया, नंबर वन मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर नंबर टू। ठीक है, तो 20 मॉड्यूलस 7, 20 को 7 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो प्रिंट कर दिया हमने उसकी वैल्यू, तो क्या आया रिजल्ट इसका 6 आया। ठीक है, 20 को 7 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आया, रिमाइंडर क्या आया 6 आएगा। फिर वैल्यू एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने क्या कर दिया 2 रेज टू पावर 4, तो 2 रेज टू पावर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो इसका आउटपुट क्या आया 16 आया। डिवाइड किया हमने नंबर वन को नंबर टू को, तो 20 था हमारे पास नंबर वन में, नंबर टू में क्या है 7 है, तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 2.857 और पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ फ्लोर डिवीजन है, वो नॉर्मल डिवीजन था, ये फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, ओनली इंटीजर वैल्यू आएगी, 2 के पॉइंट के बाद 8 5, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है फ्लोर डिवीजन। ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ओनली, वो वैल्यू को फ्लोर पे ले आएगा, नीचे ले आएगा। 2.8 ज़्यादा है और 2 क्या है कम है, तो फ्लोर पे ला रहा है उसको, फ्लोट डिवीजन इसलिए इसको बोला। फ्लोट डिवीजन भी कहते हैं समटाइम्स, फ्लोट भी कहते हैं, फ्लोर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोट को क्या कर देगा, हटा देगा, फ्लोट पार्ट जो है इसमें से डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू हटा देगा, ओनली क्या यूज़ करेगा इंटीजर पार्ट, तो ये हो गया फ्लोट डिवीजन। इसके बाद आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर है एंड, इसको एंड बोलते हैं, ये कैरेट बोलते हैं इसको, और ये पाइप सिंबल, पाइप या बार कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड क्या करेगा, रिटर्न 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 1, अगर दोनों इनपुट 1 है तब आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, बिटवाइज एक्सऑर, इसकी टेबल बनती है, वो टेबल आपको मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगी, इसकी टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे 1 हो रहा है कैसे 0 हो रहा है। एक्सक्लूसिव और, एक्सऑर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, रिटर्न वंस इफ नंबर ऑफ 1 इन इनपुट इज इन ऑड। 1 कब रिटर्न होगा, जब नंबर क्या हो गए, नंबर ऑफ 1 ऑड हो गए, जैसे आपने लिखा 0 और कैरेट लगाया और 1 लिखा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको 1 आएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे ऑड है। बट अगर आपने लिखा 0 और कैरेट लगाया 0, तो नंबर कैसे इवन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको 0। क्यों आएगा, क्योंकि वो ऑड नंबर पे चलता है, मतलब दोनों में से एक वैल्यू अगर 1 होगी तो रिजल्ट 1 होगा, दोनों सेम होगी तो रिजल्ट ऑलवेज क्या हो जाएगा 0। तो ये होता है एक्सऑर। इसके बाद आता है और, रिटर्न 1 इफ एनी इनपुट इज 1, अगर कोई भी एक इनपुट 1 है, कोई भी एक इनपुट 1 है, तब ये क्या करेगा रिटर्न 1 कर देगा। एक इनपुट कोई भी 1 आ रहा है उसका, तो ये क्या करेगा 1, अगर आपने 1 लिखा और 1 और 1, 1 और 1 लिखा तो भी क्या देगा 1 देगा। बट एक्सऑर जो है, एक्सऑर अगर इसमें लगा दिया आपने तो ये इसको 0 दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि एक्सऑर में क्या था, ऑड वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो ये एंड और एक्सऑर, ये 3 वेरिएबल है, 3 ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन द बाइनरी वैल्यू, ये 0 1 पे ही वर्क करते हैं, नॉट ऑन द एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ 5 इज पास टू दिस ऑपरेटर इट विल वर्क ऑन 101, ये 5 का बाइनरी होता है 101, नॉट ऑन 5। बाइनरी ऑफ 5 इज 101 एंड रिटर्न द रिजल्ट इन डेसिमल नॉट इन बाइनरी, और रिटर्न किस में करता है रिजल्ट, ये डेसिमल में करता है, बाइनरी में नहीं करता। ये बिटवाइज ऑपरेटर हो गए। इसके एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट किया 12 एंड 7, अब 12 एंड 7, तो सबसे पहले बाइनरी में वो कन्वर्ट होगा, 12 का बाइनरी ये होता है 1101 और 7 का बाइनरी होता है 01111। ठीक है, अब ये बिटवाइज ऑपरेटर इस पे लगाया एंड, तो एंड में क्या होता है, अगर एक भी 0 मिल गया तो सारे 0 हो जाते हैं, दोनों अगर 1 है तो 1 होगा। तो यहाँ पे देखो 0 और 1, इसका रिजल्ट क्या आया 0, फिर उसके बाद 0 1 का रिजल्ट भी क्या है 0, फिर 1 1 का रिजल्ट क्या आ गया 1, सिर्फ एक ही 1 आया क्योंकि 1 1 हमारे पास एक ही बार है, बाकी सब जगह क्या होगा, अगर एक भी 0 मिल गया तो वो पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन में आप करते,
अगर एक भी जीरो मिल जाता है मल्टीप्लिकेशन में तो वो पूरी वैल्यू जीरो कर देता है। उसी तरह एंड में भी यही होगा। अब इसका रिजल्ट ये बना 0 1 1 0 1 0 0, और ये किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है। इसकी बाइनरी टेबल आप देख लेना, बाइनरी टेबल मिल जाएगी आपको, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, उसका नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। तो इसका आउटपुट क्या आया, 4। अब आप सोचोगे 4 कैसे आ गया, क्योंकि इस पे बिट वाइज ऑपरेटर लगा हुआ है। बिट वाइज ऑपरेटर बिट वैल्यू पे वर्क करता है, और रिजल्ट कैसा दे रहा है, वो डेसिमल नंबर में दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये परफॉर्म हुआ, इंटरनली इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब आप इसका आउटपुट निकालना बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में, और से निकालना और एक्सऑर से, इन दोनों से इसका यहाँ पे लगा के आप करेंगे, इसको एक्सऑर लगाएंगे और एंड लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका क्लास वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसमें एक्सऑर और को लगा के इसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, एक्सऑर और को मैंने बता दिया है कि और में क्या होगा, अगर एक भी 1 मिल गया तो 1 हो जाएगा, और एक्सऑर में अगर दोनों ही सेम हो गए तब 1 मिलेगा। ठीक है, दोनों एक जैसे हो गए, 0 0 हो गए या 1 1 हो गए तो 1 मिलेगा ओनली, सॉरी तब 0 मिलेगा, 0 1 या 1 0 होगा तो 1 मिलेगा। ये एक्सऑर है, एक्सक्लूसिव और। नाउ लेट अस see one practical example to check whether entered number is divisible of 2 or in a power of 2 or not, like 2 4 8 16 32 and so on. To check this, no need of loop, simply find the bitwise end of n and n minus 1. If the result is 0, it means it is in power of 2, otherwise not. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि 2 की पावर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आपको बिट वाइज ऑपरेटर से कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, तो ये प्रोग्राम देखें हम। एन एक वेरिएबल है, इंटीजर इसमें लिया, इनपुट एंटर एनी नंबर एंटर किया। नंबर एंटर करने के बाद हमने आर एक रिजल्ट ले लिया। अब एन जो हमने इनपुट किया था, एंड लगा दिया, एन माइनस 1, एन और उसके एक पीछे की वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, एन आ गया और उसके पीछे की वैल्यू ले ली, तो वो पता चल जाएगा आपको कि ये जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो एंटर एनी नंबर आपने एंटर किया 32, तो 32 एंटर हो जाएगा और रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 24 किया तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ठीक है, लेटर ऑन बाय इफ वी कैन प्रिंट मीनिंगफुल मैसेजेस, इसके बाद हम इफ फंक्शन एक पढ़ेंगे, उसमें मीनिंगफुल मैसेजेस आएंगे। हियर वी कैन सी 0, इट मीन्स 32 इज इन पावर ऑफ 2, पावर 2 की पावर में है 32, तो ये आप इसको 0 दे रहा है। हियर वी कैन सी 16, इट मीन्स 24 इज नॉट इन द पावर ऑफ 2, 2 की पावर में नहीं है। 2 की पावर में क्या, 2 4 8 16 और 32, 24 नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया, 16 आया। तो यहाँ पे 0 अगर रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स वो 2 की पावर में। तो इस तरह से एक छोटे से प्रोग्राम से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू की पावर में है या नहीं है। इसके बाद आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये 2 बार आपने स्लेश लगा दिया, तो एक बार लगाएंगे तो ग्रेटर देन लेस देन होगा, पर 2 बार लगा दिया तो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर कहलाते हैं। इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए एग्जाम्पल भी नहीं दिए। फिर है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है, इनका ज़्यादा यूज़ होता है। इज़ और इज़ नॉट, इज़ द सेम आइडेंटिटी, इज़ द आइडेंटिटी सेम, इज़ द आइडेंटिटी नॉट सेम, ये इस चेक करता है कि वो सेम है या नहीं है। ठीक है, इस। इसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिलेशन मतलब रिलेशन में भी जैसे हम छोटा बड़ा ये देखते हैं, तो जैसे रिलेशन आपके माइंड में आए तो छोटा बड़ा और ये याद आ जाना चाहिए। तो लेस देन जैसा मैथ्स में लगाते हो सेम है। ग्रेटर देन मैथ्स वाला ऑपरेटर है। लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे मैथ्स से थोड़ा सा अलग है, लेस देन जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। लेस देन उसके बाद इक्वल टू, ग्रेटर देन उसके बाद इक्वल टू, फिर इक्वल टू। 2 बार यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो 2 बार है। ठीक है, एक बार लगाते तो उसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, आगे आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर। 2 बार लगा दिया तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल टू। तो जब भी आपको ये लगाना है, सिंगल लगाते हैं आप, तो उसको आप
इक्वल टू ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, असाइंस टू। असाइंस टू, इसको हम बोलते हैं असाइंस टू। और 2 बार लगाते तब हम बोलते हैं इक्वल टू। तो इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। इसके आगे अगर आपने एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया तो वो बन जाएगा नॉट इक्वल टू। इक्वल टू का अपोजिट हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं वैसा ही लिखते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एग्जाम में क्या आता है, ये ऑपरेटर चेंज कर दिए जाते हैं, इक्वल टू पहले लगा दिया फिर लेस देन लगा दिया, और बोला जाता है कि एरर फाइंड आउट करो। प्रोग्राम पूरा दे देते और ये ऑपरेटर चुपके से चेंज कर दिया जाता है। तब आपको एरर फाइंड आउट करना होती है, तो जल्दबाजी में आपका ध्यान इस ओर नहीं जाता है कि ये इक्वल टू पहले नहीं आएगा, पहले लेस देन आएगा। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जो जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से ऑपरेटर को लिखना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू में स्पेशली। तो ये हो गए आपके रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये जस्ट लाइक बिटवाइज ऑपरेटर की तरह है। एंड, वहाँ पे बिटवाइज में क्या चल रहा था, एंड चल रहा था, यहाँ पे एंड हम लिखेंगे, वर्ड में रहेगा। और में वहाँ पे पाइप सिंबल चल रहा था, यहाँ पे और लिखना है। नॉट, नॉट वहाँ पे नॉट नहीं था, यहाँ पे लॉजिकल नॉट है, नॉट वर्ड है ये, ठीक है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी आपको बताया मैंने, असाइंस टू। तो पहला ऑपरेटर असाइंस टू, ठीक है। असाइन कोशेंट, अगर आपको डिवाइड भी करना है साथ में तो कोशेंट, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहलाते हैं। प्लस असाइन प्लस सम, प्लस सम हो जाएगा माइनस इक्वल टू, माइनस असाइंस टू। फिर है असाइंस प्रोडक्ट, असाइन एक्सपोनेंट, असाइन फ्लोट डिवीजन। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है यहाँ पे सारे असाइनमेंट के साथ में यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका क्या यूज़ होता है वो एग्जाम्पल में बताएगा आपको। मेंबरशिप ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाते हैं, जैसे इन और नॉट इन। इज और नॉट, इज अलग था, इन और नॉट इन अलग है। ये क्या करेंगे, वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के अंदर है या नहीं है ये चेक करेगा इन ऑपरेटर। इन मतलब में, उसमें है या नहीं। वेदर वेरिएबल नॉट इन सीक्वेंस, वे सीक्वेंस में नहीं है, ये चेक करेगा नॉट इन ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाते हैं। लास्ट इज पंचुएटर। पंचुएशन सिंबल होते, punctuators are symbols that are used in programming language to organize sentence structure। सेंटेंस बनाते हो आप, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हो, कॉमा लगाते हो, डॉट लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, ये क्या है, पंचुएटर्स कहलाते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते। एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। कॉमन पंचुएटर्स आर, ये जितने भी स्पेशल सिंबल्स है ये क्या कहलाते हैं, जनरली पंचुएटर कहलाते हैं, ऑपरेटर्स को छोड़ के, ठीक है। ऑपरेटर्स अलग है और पंचुएटर अलग है। तो सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, हैश, डॉलर, एट द रेट, ब्रैकेट, सेमीकोलन, डॉट, कॉमा, ये सब क्या है, पंचुएटर है। अब ये पाइथन का एक प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। इट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। टेक अ लुक ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ कोड देखिए, हैश हमने कमेंट लगा दिया, दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट। ये कमेंट है, इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज, सी यू एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे फंक्शन कैसे बनाते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं हम। डेफ एक कीवर्ड होता है, डेफ, जिससे हम फंक्शन बना सकते हैं हमारा खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज होता है। डेफिनेशन, सी यू हमारा आइडेंटिफायर नेम है और ब्रैकेट लगा दिया तो वो फंक्शन बन गया। अब इसके बाद हमेशा कोलन लगाते, कोलन के बाद हम एंटर देंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छूटेगी, प्रिंट के आगे स्पेस छूटेगी, ये टैब कहलाता है, ये इंडेंटेशन कहलाता है। जब भी कोई फंक्शन के बाद आप एंटर देते तो यहाँ पे इंडेंटेशन होता है। प्रिंट दिस इज माई फंक्शन, ये आपने प्रिंट करवाया फंक्शन के थ्रू। अब आप मेन प्रोग्राम पे आ जाते हैं, मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते। ए में लिया 10, बी में लिया a + 20, सी में लिया a + b, ठीक है, दोनों को सम कर दिया सी में। अब इफ एक कहलाता है, इफ कंडीशन कहलाता है कंडीशनल फंक्शन। सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, अगर सी की वैल्यू 100 से बड़ी है तो क्या कर देगा, वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन 100। और इसका एल्स पार्ट, दूसरा पार्ट, अगर ये कंडीशन फेल होती तो एल्स पार्ट में चला देगा वो, वैल्यू इज लेस देन 100, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया सी यू।
अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज माय फंक्शन, जैसे आप सी यू लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सी यू फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन। अब ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, इसमें बता रहा है क्या क्या चीज़ें है, ठीक है। तो ये जो ऊपर दो चीज़ें है ये क्या है, कमेंट है। ये क्या है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। इसके बाद ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। फिर चेकिंग कंडीशन, ये चेकिंग कंडीशन है, कंडीशन चेक कर रहे हैं हम। और इनलाइन कमेंट, और ये क्या है, पूरा ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक है, ये इफ का ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट पार्ट्स बताया पाइथन प्रोग्राम के क्या क्या होते हैं। तो ये फंक्शन हो गया आपका, ये ऊपर कमेंट हो गई, फिर ये क्या हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए, ये चेकिंग कंडीशन हो गई, ठीक है। और इसके बाद ये इसका ब्लॉक हो गया, इफ का ब्लॉक, इफ का ब्लॉक मतलब बॉडी ऑफ द इफ कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ। और ये फंक्शन कॉलिंग हो गई लास्ट में, कि फंक्शन को हम कैसे कॉल करते। और ये क्या हो गई, इन लाइन कमेंट, मतलब लाइन के अंदर ही आपने कमेंट डाल दी चेकिंग कंडीशन हैश करके, तो वो इसी लाइन में कमेंट हो जाएगी, इन लाइन कमेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये